दोस्तों आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके ही कुछ पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ। और मैं कोई नए प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, आपके ही पूछे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उनका ही आंसर लेके आया हूँ। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मुझे कुछ लोग कमेंट्स के द्वारा या कुछ लोग फ़ोन्स करके या मैसेज करके मेरे ग्रुप पे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप तो द्वारका एक्सप्रेसवे को बताते हो कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है, वहाँ पे अभी डेवलपमेंट होने में काफ़ी समय लगेगा। बट कुछ प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पे दिन भर मतलब आए दिन जिनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने अगर पहले बुक किया होता तो हमें फ़ायदा रहता, पर आज देख रहे हैं तो यार उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर हम आज भी ना बुक करें और अगर हम सोचें कि कल लेंगे तो हम उन्हें ले ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैंने देखो इस चीज़ को बड़ा एनालाइज़ किया, मैंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी। और देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात बता दूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ये रियल एस्टेट का, ना मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी जोशी महाराज कोई इस तरह का बंदा हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ मैं एक नॉर्मल लेमैन हूँ जो कि अपनी चीज़ें हिसाब से चीज़ों का एनालाइज करता है और उसके हिसाब से मैं वर्डिक्ट देता हूँ। ठीक है, मेरे को मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा रियल एस्टेट गुरु हूँ, ये हूँ वो लाना हूँ ढिंकाना हूँ। ठीक है, तो ये पहले तो बात आप जान लो। और अब देखो मैं जो इस पे तर्क देने जा रहा हूँ और वो मुझे जो बताया गया कि हाँ सर जी ये दो प्रोजेक्ट हैं जिनमें रेट ऐसे था, हम लेने वाले थे और आपके वीडियो देखे हमने नहीं लिया, और अब तो देखो जी इनका रेट इतना बढ़ गया। तो मैंने उनको एनालाइज़ किया, तो देखिए जब मैंने इनको एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि पिछले 4 से 5 साल के आसपास, मतलब 3-4 साल के आसपास द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ। तो जो अब प्रोजेक्ट बन रहे थे या जो लॉन्च हुए, ये दो प्रोजेक्ट जैसे हीरो होम्स या शाहपुर जी, अब यही दो हाल फिलहाल में लॉन्च हुए। अब माल क्या है कि वहाँ पे बहुत कम है, अभी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है, माल कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि रेट बढ़ेंगे, धीरे धीरे रेट बढ़ रहे हैं। तो बट ये रेट बढ़ने का तो यही कारण है कि मतलब अगर माल बिकता जाता है बिल्डर का, वो रेट अपने आप बढ़ा रहा है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में वो उस हिसाब से रेट उतना नहीं बढ़ रहा है। अगर आप अपनी चीज़ किसी ने जी 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ले लिया, वो आज मुझे 10,000 रुपये पे बेच के बता दे, नहीं बिकेगा। अब बिल्डर तो क्या है ना कि बिल्डर अपना चीज़ है, माल उसका है जी, उसने रेट अपना निर्धारित किया, उसके हिसाब से वो माल बेच रहा है। आप लेना है ले लो, नहीं लेना ले लो ना लो, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में तो कंपटीशन ही नहीं है, कोई तो उसको तोड़ने वाला ही नहीं है, तो वो अपनी मर्जी कर रहा है। अब जब पता चले मार्केट में, हम सब्जी लेने जैसे गए जी, दो ही रेडियाँ हैं वहाँ पे, तीसरी कोई रेडी नहीं है। दोनों रेडी वाले ने साठ काट कर ली कि भैया मैं ऐसा रेट बढ़ाऊंगा, तू ऐसा रेट बढ़ा, तू इससे नीचे ना बेच, मैं भी ना बेचता नीचे। वो यही हो रहा है वहाँ पे भी। अब लोगों की डिमांड बहुत है, द्वारका वाले वासी जो भी बेचारे निकल गए हैं अपनी यहाँ पे सोसाइटियाँ बेच के पुराने हो गए, उन्होंने सोचा कि द्वारका एक्सप्रेसवे चलो रास्ता बन ही जाएगा जी, चलो वहाँ जाके बस जाते हैं। अब बहुत तो बंधु ऐसे हैं जिन्होंने मतलब चीज़ें देखी भी नहीं, उन्होंने बस बिना देखे भी बुकिंग करा दी हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत। तो उन्होंने देखा ही नहीं आसपास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे के, क्या उसमें सुविधाएं हैं, कहाँ कब मतलब रहने के वहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा। पर लोगों ने बुकिंग करा दी है। लोग सोच रहे हैं कि यार रेट बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो चलो जी बुकिंग करा लो। अब बट किसी ने एनालाइज नहीं करा ये क्यों बढ़ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं एज ए लेमैन बताता हूँ, मैं कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक आपको सप्लाई डिमांड के हिसाब से बता देता हूँ जी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे डिमांड किसकी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे रोज़ हल्ला चलता है, रोज़ एक वीडियो आता है द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो एक रोड ही बन रही है, पर उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसे है जी, फलाना ढिंकाना, ये वो फलाना। वहाँ जाके जबकि टोल बन जाना है बाद में, वो सारी टाइटें फिक्स हो जानी है। आप देखना जब दिल्ली बॉर्डर के पास टोल आएगा ना, सब ठूस हो जाएगा, मतलब कहने का ना टाइटें फिक्स निकल जानी है, क्योंकि जितनी रफ्तार से गाड़ियाँ आएंगी वहीं जाके पैक जैम हो जाएगा।
जो आपका एम्बियंस वाले मॉल में होता था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी सीन देखने को मिलेगा। और अब क्या हो रहा है कि द्वारका वासी या जो भी वेस्ट दिल्ली वासी है वो सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं यार कि यार हम यहाँ ले लें तो कल को बड़े रेट बढ़ जाएंगे यहाँ। और वो वीडियो, कुछ लोग ऐसे रियल एस्टेट में हैं बंदे जो अपना माल बेचने के लिए, अपने ग्राहक बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतना हो जाएगा जी, रेट इतना हो जाएगा, इतने 20,000 रुपये रेट पहुँच जाएगा, हर साल एक 1,000 स्क्वायर फीट का रेट बढ़ जाएगा जी, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ेगा। अरे पहले लॉजिक तो देखो यार, आज के टाइम में गोल्फ कोर्स रोड पे भी 20,000 स्क्वायर फीट का रेट है। अगर बहुत टॉप का प्रोजेक्ट ले तो बहुत टॉप का, तब जाके ये रेट मिलता है। बट वो थर्ड कैटेगरी के प्रोजेक्ट को, मतलब कहने को मतलब एक, अगर मूस वाले प्रोजेक्ट से जिसका मैं 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट कह रहा हूँ, उससे जो इन प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हो तो ये कहीं भी नहीं खड़े होते। लोग उनको भी 20,000 रुपये बोल रहे हैं कि 10 साल में 20,000 रुपये हो जाएगा। हो सकता है जी, चलो हो गया, मान लिया मैंने, हो गया। पर ये तो बात देखो कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके आसपास क्या है, कोई और प्रोजेक्ट आ नहीं रहा। अब अगर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो कमर्शियल भी नहीं आना, वहाँ पे डेवलपमेंट होएगी नहीं। आपके वो 2 प्रोजेक्ट ऐसे खड़े रहेंगे, बस वो 2 प्रोजेक्ट खड़े रहेंगे जी। आप उसमें लेके खुद ही कोई आपस में बेच दो, ये बेच दो, ले लो, क्योंकि वो दुनिया में तो लेने आना नहीं है लोगों ने। जिन्होंने ले लिया वो फंस गए और बाकी ने आना नहीं। कि अगर कंपटीशन नहीं आएगा तो कमर्शियल एरिया डेवलप नहीं होएगा, कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा, तो उसको लेगा कौन। अब जिसने ले लिया वो तो गया फंस, वो तो बस वहीं पे फंस गया। जब तक रोड जी बनेगा कैसे होगा जी, वो बस उसी के भरोसे रहेगा, चलो जी जाके रह लेगा। और जो कहते हैं ना एप्रिसिएशन निकालने वाली, वो तो बात हो नहीं पाएगी, तो वही चलता रहेगा वहाँ पे। और अगर बाय द वे मैं कहता हूँ इसका उल्ट होता है, कंपटीशन आता है, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो जे अगर आपने 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट या 11-12,000 रुपये ले लिया, अगर नया प्रोजेक्ट उससे कम रेट ले आया तो आपका कौन लेगा, आपका प्रोजेक्ट कौन लेगा उस टाइम में। और नए प्रोजेक्ट में हो सकता है नई चीज़ें आ जाएं, नई एमिनिटीज़ आ जाएं, आपका प्रोजेक्ट तो हो गया पुराना। अब आज के टाइम में जैसे पुराने प्रोजेक्ट को गिराया जा रहा है मार्केट में, द्वारका एक्सप्रेस वे की, ये जी पुराने बने हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं जी, फलाना ढिंकाना, तो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट को गिराया जाएगा। क्योंकि उस टाइम क्या होगा, कमीशन उस वाले प्रोजेक्ट पे मिलनी है। आपका प्रोजेक्ट तो जी बिक गया, आप तो वहाँ पे रीसेल वाली डीलें कर रहे होगे, कोई इसको बेच रहा होगा, कोई उसको बेच रहा होगा, दलाल बाहर भाग जाएंगे उसमें। दलाल बाहर भाग गए तो फिर नए वाले प्रोजेक्ट पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 4-5% उसको कमीशन मिलेगी, फिर वो उसको प्रमोट करेगा और पुराने प्रोजेक्ट को डिमोट करेगा। जो हो रहा है अभी भी यही हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको डिमोट किया जा रहा है। ये जो रेडी टू मूव है वो सस्ते मिल रहे हैं, रेडी टू मूव, बट उनको डिमोट करके नए प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ जी इसमें इतना ले लो, इसमें इतना रेट बढ़ गया, इसमें इतना रेट बढ़ गया, फलाना ढिंकाना। ये कहानी बनाई जा रही है, आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और आप लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक रेट जी इतना था जी, आज इस 2 महीने में 8 साल जी 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया जी, कल 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। या तो भैया मार्केट में और कोई उसका कंपटीशन नहीं आना, तब तो वो रेट बढ़ाता ही जाएगा, फिर तो मैं मान गया कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है जी। मार्केट में उसका कंपटीशन आया तो फिर तो रेट बढ़ेगा नहीं, और मार्केट में नई चीज़ आई तो आप उसको प्रमोट करने चले जाओगे क्योंकि वहाँ से कमीशन मिलेगी, फिर इसको आप डिमोट करोगे और यहाँ जो लेके लोग रह रहे होंगे वो पछताएंगे कि यार हमारी तो चीज़ बिक नहीं रही। जो बेचारे आज जो फील कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे वाले, पुराने प्रोजेक्ट वाले, वही फीलिंग इनके साथ हो जाएगी। ये तो देखो जी तरीका है, आपको मैं कह रहा हूँ पागल बनाने का, मार्केट टैक्टिक्स है, इसमें फंसो मत। अपना दिमाग लगाओ कि यार मैं आज इस जगह पे ये चीज़ ले रहा हूँ, इसकी वर्थ है। मैं 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, ये चीज़ ये लॉन्च हुई थी इतने में 2-3 साल पहले, तो इसकी वर्थ है ये जो 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ। कल को कोई ना खुदा ना खासा कोई और प्रोजेक्ट आ गया जो 6-7-8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट आ गया, इससे अच्छी अम्यूनिटी लिया है, तो मेरा कौन लेगा।
तो यही कहानी है, इसको समझना है आपको। ये चीज़ नहीं समझाएगा कोई भी आपको। हर कोई प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए लगा हुआ है। वो आपको बस वहाँ पे ऐसा होगा ना, 4 बंदे 5 बंदे अपने बैठा दिए जाएंगे, वो मैसेज करेंगे आपको लाइव चैट में। वो अब उसका क्या आईडी क्या आईडी, आपने जाके थोड़ी देखा उसने ले लिया नहीं लिया। वहाँ मैसेज करते हैं, हाँ सर मैंने इतने में लिया था, हाँ सर मैंने इतने में लिया। वो उन्हीं के ही बंदे हैं। जब वो ऑनलाइन मीटिंगें होती हैं वहाँ पे यस 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 जो आते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं, उसमें से 10 बंदे तो उन्हीं के ही होंगे। एक्चुअल बायर तो एक आधा ही है जो फंसाया जाता है बीच में। अब जैसे ये आपको क्या कहते हैं ना, कि जैसे आपने वो स्कूल में देखा होगा कि हाँ कोई चीज़ मैडम या सर बोलते हैं हाँ सही है बच्चों ये सही है, सारे बच्चे हाँ 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 मिला देते हैं। अब एक्चुअल में वो सही हो ना हो, तो ये वाला खेल खेला जा रहा है। अब उसमें क्या होता है कि 4-5 बंदे अपने बैठा दिए जाते हैं उस मीटिंग में, जिनको वो पैसे देने हैं, 100-150 रुपये देने हैं उसको। मीटिंग में उसने बोल देना हाँ जी मैं लेना है। अब उसमें 5-7 बंदे 10 बंदे 20 बंदे बोलेंगे, जो भी है उनके जो पेड वाले हैं, तो उसमें से एक आधा 2 कस्टमर भी तो फंस जाएंगे। तो ये तरीका चल रहा है जी, ऑनलाइन ये तरीका चल रहा है आजकल। इसी तरीके से माल बेचा जा रहा है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस टाइम में आपका ना। इसमें मैं बता दूं, यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन सेशंस के थ्रू ये बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, और इन ऐसे चोर उचक्कों से मैं कहूँ, या मतलब गलत लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। आप अपना दिमाग लगाओ, आप कहीं भी प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले तो उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, उस जगह को देखो, वहाँ पे एनालाइज करो कि यार मैं इतने की चीज़ ले रहा हूँ तो काम या ये वर्थ है या नहीं है। सीधी सी बात, किसी की बात में नहीं आना, किसी की कोई बात नहीं सुननी। वहाँ का आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने घूम के देखना है। 2 दिन देखना है आपने, 2 दिन देने प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको, पूरा 2 दिन देने, मतलब उस एरिया को पूरा घूम के देखो, कि जब फिर बताओ कि यार हाँ यार ये तू तो इस रेट पे दे रहा है, ये तो मुझे तो इस रेट की भी नहीं चीज़ लग रही, तू जो अपना माल अपने पास रख ले, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे से, मेरे को नहीं लेना। अगर आपको पसंद आ गया, आपको लगता है नहीं कि यार ये ठीक है, रेट भी सही है, जायज़ है, तो कोई बात नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है। और ये बात कहूँ कि अभी इसमें बताया जा रहा है कि भाई देखो 2-4 महीने में 10-15% का उछाल आ गया, 10%। मैं तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी जानता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ ही महीनों में 40-50% का हाइक देखा है। और वो हाइक बिल्डर का नहीं है, वो हाइक कस्टमर कर रहे हैं। यहाँ तो क्या है कि बिल्डर प्राइस बढ़ा रहा है, और वहाँ उल्टा है, वहाँ पे कस्टमरों ने प्राइस बढ़ा दिए जो चीज़ ली थी। और ये जो चीज़ मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये आपका और क्या कहते हैं, न्यू गुड़गांव में एक प्रोडक्ट था जिसमें लग्जरी प्लॉटिंग हुई थी, लग्जरी टाउनशिप थी, उसके अंदर प्लॉटिंग हुई थी, जो कि किसी टाइम में 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड बिक रहा था वो प्रोडक्ट। और आज वो मतलब 70 के आसपास नहीं मिलता वो। तो आप सोचो कि 35 का 70 हो गया तो समझ लो डबल हो गया, वो तो 50% हो गया, नहीं तो 30-40% तो हो ही गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना गलत है, तो वो मेरे को बताएं कि हाँ ये कहाँ से गलत है। प्लॉट में आपको पता है ज़मीन लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, उसकी सिंपल सा लॉजिक है, ज़मीन लिमिटेड है। अगर उसकी डिमांड आएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी उसकी, ठीक है ना, सप्लाई नहीं होगी तो उसका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। अब फ्लैट क्या है, फ्लैट तो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अगर कल को जैसे अफोर्डेबल में क्या था कि जी 12-13 मंजिल बन रही थी, आज 25 बना लो। कल को हो सकता है कोई और FAR बढ़ के आ जाए तो वो 25 से 30 फ्लोर हो जाए, 35 फ्लोर हो जाए, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो फ्लैट लेना है, रहने के लिए लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, पर उसका देखो आसपास रेट क्या है, क्या रेट चल रहा है, वो जिस रेट पे चीज़ मिल रही है वाकई में उस रेट के काबिल है या नहीं है। उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है आपको पूरा, सिर्फ नाम नहीं देखना, ब्रांड का नाम नहीं देखना। ब्रांड नाम बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड नेम है जो मैं आपको बताऊं कि अच्छे ब्रांड नेम है, मतलब टॉप के बिल्डर हैं, वो बिल्कुल गंदी जगह ले लेते हैं।
जहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, और वहाँ पे भी रेट उन्होंने इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है कि आप सोचोगे यार, आप कहोगे यार अच्छा ये तो वो जगह पे इतना रेट है यार, अच्छा कोई बात होगी, कोई ख़ास बात होगी। यार उनका वो सेल्स करने की टैक्टिक्स है, आप उसमें भी फंस रहे हो। आपको एक जगह पे जहाँ प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है गुड़गांव से, मतलब जैसे सोना को कंपेयर कर लो, वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है बिल्डर, और वो 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ का बिक रहा है, जबकि वहाँ पे इतनी कीमत ही नहीं है ना, इसकी इतनी वैल्यू है। पर आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो, आप सोचते हो यार वो ब्रांड है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है, चले गए। बाद में जब एक बार ही थोड़े टाइम बाद उसे यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको लगेगा यार यहाँ तो कोई मकान बिक नहीं रहा, ना किराए पे चढ़ रहा है। फिर आप पछताओगे, फिर आपको डिसीजन लगेगा यार बहुत गलत ले लिया। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी, द्वारका एक्सप्रेस में भी ये कहानी खेली जा रही है। अभी आप द्वारका एक्सप्रेसवे को एक बारी, मैं तो कह रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे में, एक बारी पहले घूम के आए, तसल्ली करे पूरी। मेरी बातों में भी मत जाओ, किसी की बातों में मत जाओ, पहले एक बारी घूमो, तसल्ली करो। फिर तसल्ली हो जाए ना जब मन की कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए सही मिल रही है तो ले लो, नहीं तो किसी की बात में आके मत लो। क्योंकि मैंने देखो घुमा हुआ एरिया सारा कुछ मैंने देखा हुआ है, क्या हाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसी आधार पर कह रहा हूँ। क्योंकि मैं हूँ नौकरी पेशे वाला बंदा, मैं जानता हूँ एक एक पैसे की वैल्यू। आपको कोई बोल दे यहाँ जी इतना रेट था, इतना हो गया, इतना हो जाए, इतना इतना, बिल्डर बढ़ाए जाए यार, उसकी प्रॉपर्टी है, आप ले रहे हो। अगर उससे आप मान लो 9,000 रुपये का आज को स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, आज ले लो उस प्रॉपर्टी को, तो बिल्डर के पास 2 यूनिट रहेगी, तो वो बिल्डर हो सकता है उसको 10,000 रुपये भी कर दे। बट आपको 10,000 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको वो सोचना है। आप 10,000 रुपये खरीद तो लो, ये 10,000 आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर देखो वहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं आता तो मिल जाएंगे, मैं कहता हूँ हाँ मिल जाएंगे। पर अगर प्रोजेक्ट नहीं आता तो ये भी तो सोचो, उसका उल्टा वो एरिया डेवलप ही नहीं होगा। और आज के टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे का आप सीन उठा के देख लो, कौन सा डेवलपर वहाँ पे पैसा लगाने के लिए राजी है, कौन सा डेवलपर वहाँ पे पैसा फंडिंग कर रहा है। कोई बड़ा डेवलपर लगा रहा हो पैसा द्वारका एक्सप्रेसवे में, कोई रह रहा है अभी अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि कोई रिस्क ले रहा है? कोई नहीं ले रहा। तो उन्हें पता है वहाँ पे लैंड कॉस्ट भी महंगी है और चीज़ें बिक नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। कल को मैं बिल्डिंग बना दूंगा, हो सकता है मेरी बिके ना बिके। और चलो डिमांड है, और अगर डिमांड आई, चलो मान लिया जैसे बिक भी गई, अब ये 2 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, पर आगे क्या है कि आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जी, कमर्शियल एरिया डेवलप होना, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और लग्जरी प्रोजेक्ट आजकल तो वैसे भी अच्छे अच्छे डेवलपर की हिम्मत नहीं हो रही लाने के लिए, क्योंकि इसको बेचना मुश्किल हो रहा है। पर आपसे पुरानी चीज़ें 10,000 रुपये 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेची जा रही हैं, जो किसी टाइम में मेरे ख्याल से 5,500-6,000 रुपये में लॉन्च हुई थी। और क्योंकि वो ये कि नया डेवलपर कोई आ नहीं रहा, तो बट इसके आप देखो ना उल्टा भी प्रभाव होगा। अगर नया डेवलपर नहीं आ रहा, नई डेवलपमेंट नहीं आ रही, तो एरिया डेवलप नहीं होगा। एरिया डेवलप नहीं हुआ तो आपने जो प्रॉपर्टी इतने हाई प्राइस रेंज में ले ली, उसका कुछ नहीं होना। फिर वो आप ही के पास रहनी है, बेच नहीं पाओगे उसको। बेचोगे तो 20-30 लाख 40 लाख रुपए जो उस कीमत पे ली है उससे सस्ती बेचोगे। यही हुई है कहानी पहले भी द्वारका एक्सप्रेसवे वालों के साथ। वो बेचारे निकल गए बेच बाज के, जो पुराने प्रोजेक्ट वाले थे वो निकल गए। यही कहानी प्ले आउट हुई और आज भी यही हो रही है। तो इसलिए अपना दिमाग लगाओ, किसी की बातों में मत जाओ। यहाँ पे बहुत शातिर बंदे बैठे हुए हैं जो आपको किसी ना किसी तरह आपकी जेब काटना चाहते हैं। तो आप पहले, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को, पहले तो ऐसे लोगों से सतर्क रहो, ऐसे लोगों को पहचानो और अपना दिमाग लगाओ, फिर ही इन्वेस्टमेंट करो कहीं पे भी, ठीक है ना। तो बस यही संदेश देना था आपको कि भैया कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के, कि बहुत सोच समझ के निवेश करो। गुड़गांव में अभी हाल फिलहाल में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा, मान रहा हूँ, और ये अपना खिड़की डोला टोल भी हट जाएगा। तो बहुत सारे विकल्प खुलने वाले हैं। और एक और अपडेट दे देता हूँ कि मारुति भी यहाँ से मूव हो सकता है। जो मारुति गुड़गांव वाला जो पोर्शन है वो मूव हो सकता है, ये कंफर्म्ड है, वो मूव होगा। बट ये कंफर्म नहीं है कि पूरा मूव होगा या वो कुछ पार्शियल में रिमूव होगा। हालांकि टाइम लगेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, 300 एकड़ की जगह एक्वायर्ड कर रखी है उन्होंने वहाँ पे।
और कहीं पे भी वो ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही प्लांट ले रहे होंगे, तभी वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से उनको, क्योंकि जगह यहाँ कम पड़ रही थी। तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होने में अभी समय लगेगा। वो डेवलप करने के लिए भी इतना, अगर 800-900 एकड़ जगह लेके प्लांट डेवलप किया जा रहा है तो वहाँ पे भी समय लगेगा, एक दिन रात में ही प्लांट डेवलप हो जाएगा। बट ये भी देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको भी आप स्टडी करना, इस चीज़ को भी स्टडी करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो, पूरा एनालाइज करो मार्केट को, फिर इन्वेस्टमेंट करो। और अगर किसी को बाय द वे कोई हेल्प चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे आप लोग ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये सारे ओपन डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे ये नहीं होता, कोई डिक्टेटर नहीं है, मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ। चाहे वो ग्रुप मैंने बनाया, सबका सजेशन लिया जाता है, सबसे तर्क वितर्क किया जाता है, तब उसके बाद आगे एक दूसरे के सजेशन के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए, ये जो संदेश था, जो मैसेज था, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया है। तो आप लोगों से फिर विनती करता हूँ कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। और ना, मार्केट में बहुत ठग घूम रहे हैं तो ठगों से बच के रहिए। आपको मुझे इस वीडियो पे फीडबैक भी दीजिए कि आपको मेरी बातें या मेरे जो तर्क वितर्क हैं वो कैसे लगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको और इसी तरह की नॉलेज चाहिए, इसी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप मेरे वीडियो में एक स्पेशल कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यस एक करके लिख दीजिए, तो मैं समझूंगा। आप यस अगर करके डालेंगे मेरे वीडियो में एज ए कमेंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस तरह की जानकारी और चाहिए। तो मैं इस तरह की जानकारी अपने चैनल पर थोड़े अंतराल बाद लाता रहूँगा, मतलब लगातार अंतराल बाद लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बस यही मैसेज है और इसको अब यहीं पे मैं अंत करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बाय बाय, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।